गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे नाश्ता तूने जो भेजा था वो सब खाली खम हो गया सपाचट। टप्पू के पापा के रहते नाश्ता घर में रह सकता है क्या? हाँ घुघरा घुघरा पूरा डिब्बा खाली हो गया घुघरा का। घुघरा अच्छा नाम रखा। चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। चलो बाय बाय। बा? What बा? माँ, तेरी आवाज को क्या हो गया? मेरी आवाज तो पहले से ऐसी है। Myself Lobo. डोबो? Not Dobo. Lobo. Peter Lobo. I'm a cricket coach. टप्पू को क्रिकेट सिखाता है। अच्छा, आप टप्पू के क्रिकेट के गुरु हैं। नमस्ते। हाँ, बोलिए। वेल, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि टप्पू का सिलेक्शन हो गया है। हमने उसे हमारे स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया है। Congratulations. आपका खूब आभार रोबो भाई। Not Robo. It's Lobo. Lobo. मेरा बेटा, मेरा दीपू कप्तान बन गया। टप्पू के पापा को फोन करती हूँ। सब खुश हो जाएंगे। हेलो टप्पू के पापा, आपका हेलो छोड़िए और मेरा हेलो सुनिए। टप्पू के पापा, सुनिए मेरी बात। अरे भाई बस बस बहुत सुन लिया। हेलो अभी हेलो सीधा सीधा बोलो, बात क्या है, राज खोलो। अरे हमारा टप्पू स्कूल की क्रिकेट टीम का कप्तान बन गया है। क्या बात कर रही है दया? हाँ, ये तो खुशी की बात है। हाँ, अरे खुशी की नहीं, बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ बहू? क्या खुशी की बात है, मुझे भी बता। बापूजी, टप्पू स्कूल की क्रिकेट टीम का कप्तान बन गया है। क्या? हाँ। अरे वाह, टप्पू डाले तो हमारे गड़ा खानदान का नाम रोशन कर दिया है। फोन पे कौन जेठिया है? दे दे मुझे। एक मिनट टप्पू के पापा। हेलो जेठिया। अरे बधाई हो, अभिनंदन। बापूजी आपको अभी पका लागू। हाँ, अच्छा सुन जेठिया, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना हम टप्पू को कोई गिफ्ट लेकर दे। अरे बापूजी आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। हाँ, और मैं तो कहता हूँ सिर्फ टप्पू नहीं बापूजी, पूरी टप्पू सेना को गिफ्ट देते हैं। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा है। लेकिन बापूजी हम इसको एकदम सरप्राइज रखेंगे, पहले से बताएंगे नहीं है? हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी दुकान आ जाता हूँ। हाँ बापूजी आइए आइए, दुकान है साथ में लेने जाते हैं। हाँ हाँ बापूजी जरा दया को फोन देना। हाँ, ले बहू तू बात कर, मैं कपड़े बदल लेता हूँ। जी। हाँ टप्पू के पापा। दया देख, हम लोग पूरी टप्पू सेना को सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं, तो तू मेहरबानी करके बाफना मत। नहीं टप्पू के पापा, मैं कुछ नहीं कहूँगी। और आज आप जल्दी आ जाना। हाँ हाँ ठीक है ओके बाय। मैं तो यार बहुत प्रैक्टिस करके एकदम मजा आ गया यार। मैं तो बहुत थक गया यार अभी। हाँ तू तो थकेगा ही ना यार, कितना दौड़ रहा था। पहली बार मैंने गोलू को तो दौड़ते हुए देखा। घर पे आके मस्त नाश्ता करूंगा। और अब्दुल भाई कैसे हो? अच्छा अब्दुल भाई, मुझे एक अच्छा सीजन मैच चाहिए, तो जब भी है मुझे बोलना, ठीक है? हाँ। क्या हुआ अब्दुल भाई, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? लगता है सुबह से बोनी नहीं हुई है। लाओ मैं बोनी कराता हूँ। अब्दुल भाई, आपके दुकान में जितने भी चॉकलेट्स है, जितने भी वेफर्स है, मुझे दे दो। अब्दुल भाई क्या हुआ? बच्चों, बात ऐसी है कि अपना सचिन है ना, कौन? सचिन तेंदुलकर, वो क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा है। हाँ? कुछ भी। अब्दुल भाई प्लीज हाँ, ऐसा मजाक मत करो। हाँ, ऐसा मजाक नहीं पसंद हमें। टप्पू, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने अभी भी रेडियो पे सुना, मुंबई का जो टेस्ट मैच है ना, वो उसका आखिरी टेस्ट मैच होगा। उसके बाद वो क्रिकेट कभी नहीं खेलेगा। क्या?
टप्पू 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 क्या हुआ? टप्पू हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सचिन सर रिटायर नहीं हो सकते। नहीं टप्पू ओए टप्पू, ओए टप्पू। क्यों? क्यों सचिन क्यों? अरे लेकिन ऐसा तो नहीं ना होता है। हम लोग चेक लेंगे न्यूज़ चैनल को। ऐसा तो नहीं ना होता है। हाँ अरे आप लोग प्रैक्टिस करके आ गए? थक गए होंगे ना? अब मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना कर लाती हूँ। बैठो बेटा। टप्पू जल्दी कोई न्यूज़ चैनल लगाना। हाँ हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। और अब स्पोर्ट्स न्यूज। दुनिया में सबसे ज्यादा रन्स, सबसे ज्यादा सेंचुरीज और ऐसे कई अनगिनत रिकॉर्ड्स बनाने के बाद सचिन तेंदुलकर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपने करियर की आखिरी मैच खेलेंगे। सचिन तेंदुलकर ने 24 साल क्रिकेट खेलने के बाद अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। सचिन के इस निर्णय का ऐलान होते ही क्रिकेट जगत और उसके फैंस को भारी धक्का लगा। किसी को मानने में नहीं आ रहा वो तेरे है। टप्पू, ये पक्की खबर है। अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्रिकेट का दूसरा नाम ही सचिन तेंदुलकर है। खुद क्रिकेट ही क्रिकेट खेलना कैसे बंद कर सकता है? टप्पू तेरी बात तो सही है, पर सचिन सर क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो क्रिकेट देखेगा कौन? हाँ, अरे मैंने तो क्रिकेट देखना, क्रिकेट खेलना सचिन सर की वजह से ही शुरू किया है। उनके शॉट्स देख देख कर ही मैं क्रिकेट खेलने की कोशिश करता था। एक बात तो तय है कि सचिन के रिकॉर्ड्स तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सबकी जुबान पर एक ही बात है, सचिन वी विल मिस यू। सचिन सर ने रिटायरमेंट ले ली है, तो आज के बाद मैं भी क्रिकेट नहीं खेलूंगा। टप्पू, टप्पू टप्पू अब मेरे लिए क्रिकेट इतिहास बन गया है। लेकिन टप्पू तू स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन बन गया तो? हाँ, तो भी नहीं खेलूंगा। और हाँ, गोली, गोगी, तुम लोगों को खेलना है तो तुम लोग खेल सकते हो। इम्पॉसिबल टप्पू, अगर तू क्रिकेट नहीं खेलेगा तो हम दोनों भी नहीं खेलेंगे। और सचिन सर के रिटायरमेंट का तुझे जितना दुख है उतना ही हम दोनों को है। हाँ टप्पू, मैं भी नहीं खेल पाऊंगा। फ्रेंड्स, अपनी अपनी किट्स लो और चलो भिड़े अंकल के पास। चलो। चलिए चलिए बच्चों, गर्मा गर्म पोहा तैयार है। अरे कहाँ गए सब? तुमने याद से सब रख लिया ना माधुरी? हाँ ले, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे वाह बच्चों, क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो? नहीं माधुरी आंटी, आज के बाद इस गोकुलधाम सोसाइटी में कोई क्रिकेट का नाम भी नहीं लेगा। अरे सोनू, हाँ भिड़े अंकल, अब सोसाइटी के बोर्ड पर लिख दीजिए कि यहाँ क्रिकेट खेलना मना है। आज के बाद आपको सोसाइटी में क्रिकेट का क भी सुनाई नहीं देगा। हाँ। सोनू क्रिकेट खेले हमारे दुश्मन, आप चाहे तो आप खेल सकते हो। ये घोड़िया, ये क्या मजाक है? टप्पू, ये कौन सी शरारत है अभी? नहीं भिड़े अंकल, ये शरारत नहीं है, सच है। बच्चे सब देखेंगे खुश हो जाएंगे बापूजी। ये बहुत मुझे भी मन में वही था। अरे ये देख जेठिया, तो पूछना यही है। अरे वाह 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 वाह, सबको अलग अलग बुलाने की जरूरत नहीं। हाँ भाई, कितना हो गया? अच्छा ये लीजिए। हाँ थैंक यू। अरे सरप्राइज गिफ्ट लेकर आए हैं ना? अरे चल बोल दिया, कोई बात नहीं। हाँ लेकर आए सरप्राइज गिफ्ट। अरे टप्पू बेटा, मुबारक हो बेटा। जेठालाल, इस बात की मुबारकबाद दे रहे हो भाई? आप लोगों को मालूम नहीं है? नहीं। ले एक मिनट सबको साथ में बताता हूँ। अरे हाथी भाई, सोटी, रोशन भाभी, मेहता साहब, अरे ताला है मेहता साहब के घर। ए डिब्बे, अरे बबीता जी। अब ये बता जो सरप्राइज है। अरे सूठो, क्या हुआ? रोशन भाभी, कोमल भाभी,
बस बेटा बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ आज। आगे भाई आगे बोलो बोलो क्या है कुछ कहो। अरे बबीता जी भी आ गया, हाँ, अब्दुल भी आ गया। बताइए ना दया भाभी। बस 2 मिनट अभी पता चल जाएगा। बताता हूँ माधवी भाभी, सबको बताता हूँ, सब आ गए। अरे सोडी नहीं है? रोशन गराज गए आज। अच्छा अच्छा। और पोपटलाल शायद लगता है तूफान एक्सप्रेस गया होगा। हाँ। ठीक है, जितने आ गए उनको बता देता हूँ। आज मुझे आप सबको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मेरा बेटा टप्पू उर्फ टिपेंद्र जेठालाल गड़ा, टिपेंद्र जेठालाल चंपकलाल गड़ा और दया जेठालाल गड़ा का बेटा अपने स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन बन गया है। मैंने बोला था ना शरारत कर रहे हैं, देखो कैसे मजाक कर रहा था। लब्बा टप्पू अभिनंदन। कांग्रेचुलेशंस। कैसे नाटक कर रहे थे? टप्पू बेटा, इसी वजह से तुम्हारे पापा पूरी टप्पू सेना के लिए सरप्राइज गिफ्ट लाए हैं। टप्पू बेटा, ये देख, तेरे लिए नया बैट है। अब इससे ऐसा खेलना कि गड़ा परिवार का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो जाए। सही बात है। ले ले ले, ले। नहीं दादाजी, मम्मी पापा, मैंने कसम खाई है कि आज के बाद मैं कभी बैट नहीं उठाऊंगा। टप्पू बेटे, तू क्या बोल रहा है? हमने तय किया है कि आज के बाद हम कभी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। क्यों? काय झालंय काय ना? जैसे मैं गरबा खेले बगैर नहीं रह सकती, वैसे टप्पू सेना क्रिकेट खेले बिना नहीं रह सकती। पर आप लोग कह रहे हैं कि कभी क्रिकेट नहीं खेलेंगे? लेकिन क्यों? तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? दादाजी आप ही बताइए, जिस मंदिर में भगवान की मूर्ति ना हो वहां प्रार्थना करने से क्या फायदा? पिक्चर में अगर हीरो ना हो तो पिक्चर देखने का क्या फायदा? होटल में खाने जाओ और वहाँ पे खाना ही ना हो तो वहाँ पे जाने का क्या फायदा? जंगल में जब कोई जाता है तो सब शेर को देखने ही तो जाते हैं। अरे શું બોલે છે દીકરા? जिस वजह से हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, अगर वही नहीं रहेगी तो क्रिकेट खेलने का क्या फायदा? हाँ, अरे एक मिनट, तुम लोग गोल गोल क्या बातें कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, जरा बराबर कहो ना। जो भी प्रॉब्लम है साफ साफ बताओ। जैसे सूरज डूबने से अंधेरा छा जाता है, ये फिर शुरू हो गया। वैसे ही सचिन सर के रिटायर होने से क्रिकेट में अंधेरा छा गया है। अगो बाई, काय सांगताय काय? सचिन रिटायर हो रहा है? हाँ मतलब मैंने सुना था, लेकिन हाँ बराबर इसकी वजह से ये सब। क्रिकेट से हमारा इंटरेस्ट ही उठ गया है। सचिन सर क्रिकेट खेलना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं, इसलिए हम भी छोड़ रहे हैं। हाँ। अरे बेटा ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा, अरे सचिन तेंदुलकर ने खेलना छोड़ दिया इसलिए बोल रहा हम भी नहीं खेले। बबीता जी, अरे असं थोडी असतं बच्चो। टप्पू बेटा, इतना गंभीर मत बनो दिक्का। अरे भाई वो गौतम गंभीर की बात नहीं कर रहा है, वो सचिन तेंदुलकर जी की बात कर रहा है। तो कहाँ गंभीर पे पहुंच गई? मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। तो मैं और सीरियसली मत लो, ये सब मैं बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, वो वाला गंभीर। हाँ बेटा, इतना गंभीर मत बनो बेटा। हाँ मतलब सचिन तेंदुलकर जी ग्रेट प्लेयर है, उनके रिटायर होने का दुख हमें भी है, लेकिन उस वजह से आपको क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ना चाहिए। सॉरी पीड़ा अंकल, माँ एक बार हमने डिसीजन ले लिया तो हम अपनी आपकी भी नहीं सुनते। अरे पण काय निकला? हाँ तो बेटा हमारी सुनो, अपने आपकी मत सुनो। अभी आप लोगों की उम्र ही नहीं है अपने आप की सुनने की। और बेटा, आज तुम स्कूल के टीम के कप्तान बने हो, कल तुम पूरे देश के टीम के कप्तान बन सकते हो, ये तो सोचा। हाँ,
टप्पू, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा बेटा। हाँ टप्पू, हाँ बराबर है। और देखो तुम्हारे लिए पूरी नई किट लेकर आया बेटा। ये पूरा नया बैट, सीजन बैट, जिससे मर्जी उतनी सेंचुरी पे सेंचुरी मारो। अब ये सब का क्या करेंगे? एक काम करो मम्मी, ये बैट आप रख लो। मुझे? मम्मी भाभी, आप कब से इनके साथ क्रिकेट खेलने लगे? हाँ, मैंने तो आपको कभी नहीं देखा क्रिकेट खेलते हुए। मैंने भी नहीं देखा। अरे हंस, बोलिए मैं क्या करूंगी बैट लेकर? नहीं नहीं, ये बैट पापा के कपड़े धोने में काम आएगा। गोली वेरी बैड बेबी। टप्पू बेटा, इसमें इतना निराश होने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, और देख बेटा, सचिन तेंदुलकर जी निवृत्त हो रहे, ओ समाचार से पूरा देश दुखी है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरा देश क्रिकेट खेलना छोड़ दे। प्लीज आप लोग हमें फोर्स मत कीजिए। आप कहेंगे तो मैं खेलने जाऊंगा, लेकिन खेल नहीं पाऊंगा। फिर 0 पर आउट हो जाऊंगा तो हमारी स्कूल की टीम हार जाएगी और इससे सबको और ज्यादा दुख होगा। ऐसे निराशावादी बातें नहीं करते हैं। इसलिए मैंने तय किया है कि आज के बाद मैं कभी बैट नहीं उठाऊंगा। चलो फ्रेंड्स। टप्पू बेटा, ऐसा नहीं होता है। अरे सुन तो सही बेटा। अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? अभी बच्चों को कैसे समझाएंगे? वैसे बच्चों का दुख जायज है। सचिन की रिटायरमेंट की बात सुनकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। वेल, क्रिकेट का तो दूसरा नाम ही सचिन है। अब क्रिकेट ही क्रिकेट को छोड़ देगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चे तो उदास होंगे ही ना। खरा है। एक सचिन ही है जिसके बैटिंग के वक्त हंस और गोली खाना भूल जाते थे। I'm going to miss सचिन badly। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं बच्चों को गणित कैसे सिखाऊंगा। मतलब सचिन जैसे जैसे रन बनाता बच्चे गिनते थे, तो मुझे गणित सिखाने में आसानी होती थी ना। अब मैं जब भी गणित सिखाऊंगा ना, मैं सचिन को बहुत मिस करूंगा। अरे सिर्फ सचिन जी का नाम हमारी भारत की टीम में जाहिर होता था ना, तो सामने वाली टीम ऐसा थर-थर कांपती थी। सचिन के बगैर तो हमारी टीम भी अधूरी लगेगी। माँ? सचिन भाई इतने साल क्रिकेट खेलने के बाद निवृत्ति ले रहे हैं और टप्पू अभी से निवृत्ति ले लेगा तो कैसे चलेगा? नहीं नहीं, हमें किसी भी तरह टप्पू को समझाना होगा। अरे वो स्कूल की टीम का कप्तान बन गया है, खेलेगा नहीं तो कैसे चलेगा? बिल्कुल राइट। लेकिन टप्पू को समझाए कैसे? टप्पू ने क्रिकेट न खेलने की कसम खाई है। वो टप्पू जिसकी बैट से दोस्ती बचपन से है, वो क्रिकेट नहीं खेलेगा? आश्चर्य लगता है सुनने में, लेकिन सत्य ऐसा हुआ है। और हुआ तो ये भी है कि सचिन रिटायर हो रहे हैं। सचिन के रिटायरमेंट का हम सभी को अफसोस है, खेद है हमें। आपने और हमने कई बार सचिन को क्रिकेट खेलते हुए देखने के लिए बहाने बनाए हैं, दफ्तर से गुठलियां मारी है, स्कूल कॉलेजेस बंक किए हैं, और सचिन की तारीफ तो उनके विरोधी और उनके प्रतिद्वंदी भी करते हैं। लेकिन सचिन क्रिकेट नहीं खेलेंगे ये तो ठीक है, लेकिन इस वक्त यहाँ टप्पू क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और स्थिति यह है कि टप्पू का स्कूल टीम में सिलेक्शन हो गया और उनकी कसम के वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब अंपायर इसमें क्या करे? आउट या नॉट आउट की उंगली उठाए? जी नहीं, उंगली तो उठेगी, लेकिन आपकी हंसी और ठहाकों के लिए। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या करे दया, कैसे मनाए टप्पू को? कुछ सोच दया। अरे बहू को क्या बोल रहा है सोचने के लिए? शरीर तो तू चलाता नहीं है, कम से कम दिमाग तो चला। नहीं नहीं, मैं भी सोच ही रहा हूँ बापूजी, पर मिल गया। क्या? आइडिया मिल गया बापूजी। क्या बोल? हम लोग टप्पू के क्रिकेट गुरु को बताते हैं। वो क्या नाम है उनका? हाँ, खोबा भाई। तो वो कहेंगे ना तो टप्पू जरूर मान जाएगा। हाँ बराबर है बहू। हाँ बराबर है, उनका नंबर है। हाँ है ना, इसमें लिखा है मैंने, ये लिखा। Come on, eyes on ball. Come on, good, good. Come on, boys. Hello? हाँ, बोबो भाई। Ma'am, it's Lobo. Lobo. हाँ, सॉरी गुरु भाई।
वो मैं टप्पू की मम्मी बोल रही हूँ। हमारे घर पर एक प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा, क्या हुआ? सचिन सर क्रिकेट खेलना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं, इसलिए हम भी छोड़ रहे हैं। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बहुत सैड बात है। आप टप्पू को फोन दीजिए। टप्पू अभी तो घर में नहीं है। वो किसका फोन है मम्मी? आ गए टप्पू, एक मिनट चालू रखिए। टप्पू, तुम्हारा क्रिकेट गुरु का फोन है, लो बात करो। बात कर बेटा, बात कर। यस सर। व्हाट मैन टप्पू, सचिन के रिटायरमेंट का न्यूज़ सुन के तो हम भी सैड है, लेकिन उसकी वजह से क्रिकेट छोड़ने का? नॉट फेयर टप्पू, नॉट फेयर। सर मुझ में बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। सब पावर और इंस्पिरेशन सचिन सर का है, और अगर वो इंस्पिरेशन रहेगा ही नहीं तो मैं कैसे खेल पाऊंगा सर? मैं पहले ही बॉल पे आउट हो जाऊंगा सर, हम हार जाएंगे सर। टप्पू, ऐसा डिस्करेज नहीं होने का। आई एम रियली वेरी सॉरी सर, लेकिन आप किसी और को कैप्टन बना लीजिए, अब मैं नहीं खेल पाऊंगा। टप्पू बेटा। हेलो। सॉरी मैम, मैं उसे समझा नहीं पाया, लेकिन आप समझाइए। आपका बेटा टप्पू बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन वो मना करेगा तो हमें किसी और को कैप्टन बनाना पड़ेगा। नहीं, अब हम लोग टप्पू को समझाएंगे। प्लीज डू इट फास्ट। और अगर वो मान जाए तो उसे स्कूल ले आइए, एक फॉर्म भरना है ताकि हम उसे कैप्टन डिक्लेयर कर सकें। गॉट इट? समझ गए? हाँ, समझ गई। क्या हुआ वो? क्या कहा? बापूजी, टप्पू के गुरु ने कहा कि अगर टप्पू नहीं माना तो उसके बदले किसी और को कप्तान बना देंगे, और अगर टप्पू मान जाएगा तो उसको स्कूल में जाके कोई फॉर्म भरना पड़ेगा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? जब भी हम मना कर रहे थे कि भाई क्रिकेट मत खेल तो टप्पू जीत करके क्रिकेट खेलने जाता था। अभी हम कह रहे हैं कि भाई खेल, तो वो जीत कर रहा है नहीं खेलना है। लेकिन अभी रोदना लड़ने से कुछ नहीं होगा। तू एक काम कर, तेरे श्री मम्मी को फोन कर। अरे मैथ्यूस को फोन कर। अरे त्यागी, मैंने बोला था ना यार, मेरे इस ट्यूबलाइट में प्रॉब्लम हो रही है, इस केबिन की। तुम चेंज करने में कितना टाइम लगाते हो यार? हाँ, बी क्विक। हाँ, एक मिनट, मेरा कोई फोन आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ जेठालाल साहब बोलिए, क्या हाल है? अरे मेहता साहब मत पूछिए, हाल बेहाल है। सॉरी भाई, मैंने भी क्या सवाल कर लिया तुमसे। हाँ बताइए, आज किस वजह से बेहाल है? अरे वो सचिन तेंदुलकर रिटायर हो रहा है। वो खबर सुन के टप्पू को इतना गहरा सदमा लगा है कि उसने कसम खा ली है कि वो जिंदगी भर अभी क्रिकेट नहीं खेलेगा। क्या सारी उम्र क्रिकेट ना खेलने की कसम? हाँ भाई जेठालाल, ये तो ऐसा ही है जैसे हाथी गन्ना खाना छोड़ दे, या कोयल गाना छोड़ दे, या फिर मछली तैरना छोड़ दे, या फिर। अरे भाई, आप कविता करना छोड़िए और टप्पू को मनाने का कोई रास्ता बताइए। और स्कूल वाले उसका कैप्टन बनाने को तैयार है, लेकिन ये मान ही नहीं रहा। बापूजी भी उसको नहीं समझा पाए। फिर तो मामला बड़ा संजीदा है और पेचीदा भी। हाँ, फिर तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा जेठालाल। हाँ जेठालाल, सुनो, तुम एक काम करो। हाँ ठीक है, तो फिर मैं अभी सोसाइटी में पहुंचता हूँ। ओके? मता साहब, जैसा आपने कहा था सब तैयारी मैंने करके रखी है। देखो स्टंप भी रख दिया है, ये बॉल का पूरा बॉक्स भी मंगा लिया है। अभी बोलिए करना क्या है? अरे क्या करना है कि टप्पू को मनाना है। मैं तो सब कुछ भी करके टप्पू को मनाइए प्लीज, वरना मैं खाना बनाना छोड़ दूंगी, कह देती हूँ। अरे नहीं जेठालाल, तुम टेंशन मत करो। दया भाभी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। बॉल कर। हाँ। ओ मेहता साहब, मेरे घर का कांच क्यों तोड़ा? अरे भाई, वो जेठालाल रिपेयर करवा देगा, क्यों चिंता करो? क्यों जेठालाल? हाँ, मैं हूँ ना, बेटा टेंशन मत ले। तोड़ो और 2-3 तोड़ो। अरे क्या तोड़ो? तू कांच की चिंता छोड़ भिड़े, तू बच्चों पे चिल्ला बस। अरे लेकिन मेरे घर का कांच क्यों तोड़ा? अरे भाई, प्लान है भिड़े, समझने की कोशिश करो। प्लान है, बच्चों पे चिल्ला तू बस।
मेरे घर का काज क्यों? लेकिन तुम्ही जास्त काचकाच करू नका हो. वो जैसा कह रहे हैं वैसा करो ना. हाँ. अरे हाँ भाई भिड़े, जैसा माधवी भाभी कह रही हैं वैसा समझो ना. जो मैं कह रहा हूँ करो. तुम तो सिर्फ टप्पू सेना को आवाज दो और चिल्ला के पूछो कि उन्होंने कांच क्यों तोड़ा. उनसे पूछू? हाँ, प्लान ये. अच्छा चाचा जी ये प्लान का हिस्सा है. पता है डिब्बे. विचार बोलो. क्लब हाउस में हाँ माहिती है. प्लान. टप्पू 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 सेना. टप्पू टप्पू सेना. क्या हुआ भिड़े अंकल? क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे घर के खिड़की का कांच क्यों तोड़ा? भिड़े अंकल हमने नहीं तोड़ा. तो फिर किसने तोड़ा? टप्पू ठीक करा भिड़े. टप्पू ने खिड़की का कांच नहीं तोड़ा. अरे कांच तोड़ना तो बहुत दूर की बात है. वो तो बहुत हिम्मत का काम है. टप्पू में तो अब बैट उठाने की भी ताकत नहीं है. ये कांच मैंने तोड़ा है. आपने? मेहता अंकल आप? हाँ बेटा मैं. अरे तुम्हारी उम्र का था जब मैं कमाल की क्रिकेट खेलता था और स्कूल की और कॉलेज की टीम का कैप्टन होता था मैं. अरे जब मैं बैटिंग करता था तो आसपास की सारी सोसाइटी के कांच टूटे हुए होते थे. और मैं जब बॉल फेंकता था ना टप्पू, तो मेरी बॉल पे आज तक किसी बैट्समैन ने सिक्सर नहीं मारा. अंकल अगर सचिन तेंदुलकर सर रिटायर नहीं हुए होते तो मैं आपके 6 बॉल पर 6 सिक्स मारता. 6 बॉल पर 6 सिक्सर. ये मुंह और मसूर की दाल. अरे छोड़ो टप्पू, 6 सिक्सर. तुम तो एक सिक्सर सिर्फ एक बॉल खेल के बता दो बस. क्या हुआ? डर गए? टप्पू सेना कभी किसी से डरती नहीं है. और अपने आसपास की सारी टीमों को हराया है और सारे रिकॉर्ड भी तोड़े हैं. अरे रिकॉर्ड तोड़ने की बात कौन कर रहा है? मैं तो कह रहा हूँ हिम्मत है तो सिर्फ एक बॉल खेल लो और एक बॉल पे सिक्सर मार के बता दो. हाँ सही बात है. मारो चक्का. अरे सिक्सर मारना तो बहुत दूर की बात है. अपने स्टंप्स बचा लो वही बहुत होगा. ऐसे उड़ जाएंगे विकेट. देखा दोस्तों, ये है हमारे मिट्टी के शेर. अभी तो बड़ी डींगे आंक रहे थे. 6 बॉल पे 6 सिक्सर लगा देंगे. आसपास की सारी सोसाइटी का रिकॉर्ड तोड़े हैं. और अब देखो हालत कैसी पतली हो रही है. तो टप्पू अब आया उठ पहाड़ के नीचे. हाँ, जब क्रिकेट खेलने की बात आई तो अब टांगे कांप रही है डर के मारे. हाँ, चल टप्पू हमारे लाइफ की आखिरी ओवर खेल लेते हैं. खेल लो. सही कह रहा है गोली टप्पू तुमको. क्योंकि अगर तुम सचिन तेंदुलकर के भक्त हो तुम्हें चैलेंज से क्या डरना. सारे चैलेंज स्वीकार करने चाहिए. और अगर ये चैलेंज स्वीकार नहीं करते हो तो फिर मत कहना कि सचिन तेंदुलकर भगवान है तुम्हारा. ठीक है अंकल. वैसे तो मुझे खेलने का मन नहीं है, लेकिन आपने सचिन तेंदुलकर सर का नाम लिया है इसलिए मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं. ठीक है, आओ फिर देखते हैं कितना दम है इन बाजुओं में.
बॉल जरा धीरे डालना, अभी क्या टप्पू छोटा है ना, बच्चा है। नहीं दादाजी, मेहता अंकल, आपको जितनी स्पीड से बॉल डालना है डालिए, क्योंकि जितनी स्पीड से बॉल आएगा उससे डबल स्पीड से बॉल बाउंड्री से बाहर भी जाएगा। जोश चढ़ा हुआ है बराबर। बहुत ही। मेहता साहब ने कमाल गुगली फेंकी है, वाह। ये तो वक्त बताएगा टप्पू बेटे कि बॉल कंपाउंड के बाहर जाती है या तुम्हारा स्टंप उखड़ता है। बेटा, अरे पहली बॉल थी टप्पू, इसलिए इजी फेंक रहा था तुम्हें, इसलिए लगा दिया तुमने 6। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बॉल प्लीज। क्यों मेहता अंकल, मान गए ना हार? मैं हारा नहीं हूं टप्पू, मैं जीत गया हूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था तुम्हें, ये साबित करना चाहता था कि तुम में प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई है, और तुम अभी भी 6 बॉल में 6 6 लगा सकते हो। मतलब सीधा सा है बेटा कि तुम्हें बहुत टैलेंट है, तुम क्रिकेट में बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। क्यों रोक रहे हो अपने टैलेंट को? क्यों नहीं खेलना चाहते तुम? देखो कितना अच्छा खेलते हो तुम। लेकिन अंकल, अगर सचिन से रिटायर हो जाएंगे उसके बाद क्रिकेट में क्या मजा रहेगा? बेटा, सचिन तेंदुलकर महान प्लेयर है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके बिना क्रिकेट में मजा नहीं आएगा ऐसा थोड़ी होता है। और देखो, सचिन तेंदुलकर साहब के आदर्श कौन थे? सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर जब रिटायर हुए उस वक्त अगर तेंदुलकर ये सोच लेते कि भाई मेरे आदर्श रिटायर हो रहा है, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, तो क्या हमें सचिन तेंदुलकर मिलते? क्या क्रिकेट की दुनिया को इतना बेताज बादशाह मिलता? और अब सोचो कि आज तेंदुलकर रिटायर हो रहे हैं, उस वक्त अगर तुम बच्चे फैसला कर लोगे कि भाई अब हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो हमें नया सचिन कैसे मिलेगा? करेक्ट। सचिन तेंदुलकर की वजह से क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट की वजह से खिलाड़ी हैं सारे। हाँ। पर बेटा, सचिन ने क्रिकेट नहीं छोड़ा है, क्योंकि एक सच्चा खिलाड़ी कभी खेलना बंद कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। और मैंने तो सुना है कि सचिन जी क्रिकेट की बहुत बड़ी एकेडमी शुरू करने वाले हैं।
इससे बहुत सारे यंग और टैलेंटेड क्रिकेटरों को मौका मिलेगा और देश को बहुत सारे सचिन मिलेंगे। सही बात है। टप्पू बेटा, जीवन का एक ही नियम है, जो जा रहा है उन्हें सम्मान के साथ विदा करो और जो नया आ रहा है उनका स्वागत करो। टप्पू, सचिन से प्रेरणा लेकर आज कितने नए खिलाड़ी आगे आए हैं, जैसे शिखर धवन, विराट कोहली। सोचो सचिन उन्हें देखकर कितना खुश होता होगा। और टप्पू बेटे, उल्टे सचिन जी तो ये चाहेंगे कि उनके बाद और ज्यादा अच्छे खिलाड़ी आए और क्रिकेट और फेमस हो और निखरे। टप्पू बेटा, तू क्रिकेट नहीं खेलेगा तो क्रिकेट को बुरा लगेगा। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, सॉरी दादाजी, सॉरी मेहता अंकल, हमसे गलती हो गई। सॉरी, हम लोग गलत थे। अब हम खेलेंगे, मन लगा कर खेलेंगे। ये हुई ना बात। और मैं स्कूल की टीम का कैप्टन भी बनूंगा और इसी बैट से सारे रिकॉर्ड तोड़ूंगा। चलो, मेरा कांच टूटना सफल हो गया। जेठिया, अब सबसे पहले टप्पू को स्कूल ले जा और वो फॉर्म भरा दे। हाँ बाबूजी, एक मिनट। भाई टप्पू बेटा, अपने क्रिकेट के सर से बात कर ले, उनको बोल के हम लोग आ रहे हैं। गुड टिपेंद्र, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम जल्दी फॉर्म भरने के लिए आ जाओ। अच्छा हुआ बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए मान गए, वरना मैं तो सचिन भाई तेंदुलकर को रिक्वेस्ट करने वाली थी, प्लीज अब रिटायर ना हो। अरे दया भाभी, सिर्फ आप ही नहीं, पूरा देश चाहता है कि सचिन कभी रिटायर ना हो। लेकिन अगर उन्होंने ये निर्णय लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। पप्पू, रिटायर होने का मजा तब है जब लोग बोलेंगे और खेलो और खेलो और खेलो, और आप आत्मसम्मान के साथ खुद रिटायर हो जाओ। सही बात है। एक्चुअली मुझे ना सचिन का ये लास्ट टेस्ट मैच देखने जाने का बहुत मन कर रहा है। अरे बबीता जी, पहले बोले होते तो टिकट का कुछ बंदोबस्त करता ना मैं। तो पापा अभी कर दीजिए ना प्लीज। इसके बाद सचिन सर को लाइव खेलते हुए देखने का मौका कभी नहीं मिलेगा। अरे मैं तो कहता हूँ कि ये टेस्ट मैच देखने के लिए पूरी सोसाइटी को एक साथ जाना चाहिए स्टेडियम में। पापा प्लीज कुछ कीजिए ना, पापा प्लीज। हाँ जेठा भाई, प्लीज। ठीक है, मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू। लेकिन मेहता साहब, आप भी जरा कोशिश करना। हाँ, आपकी कोई पहचान में कुछ, मैं भी कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश कीजिए। पक्का पक्का। राजे हुई ना बात। चलो भाई, मुझे भी ऑफिस चलना है, अब मैं निकलता हूँ। मेहता साहब, मैं भी आता हूँ, चलिए। टप्पू ने क्रिकेट खेलने के लिए फिर से बैट हवा में उठाया और गोकुलधाम निवासियों के चेहरों पे खुशियां छा गई। लेकिन साथ में एक फरमाइश भी है। गोकुलधाम निवासी सचिन तेंदुलकर को उनके आखिरी टेस्ट मैच में लाइव खेलते हुए देखना चाहते हैं। भाई, बड़ा नसीब की बात है, उन्हें टेस्ट पिच पे आखिरी बार देखना सचमुच बड़े कमाल का क्षण होगा वो भाई। और स्थिति ये है कि स्टेडियम में सीट्स हजारों में है और ये मैच देखने की चाहत रखने वालों की संख्या करोड़ों में है। भाई, हर व्यक्ति, हर हिंदुस्तानी इस पल को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है। इसलिए अब टिकट्स मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो अब देखना यह है कि गोकुलधाम निवासियों के लिए टिकटों का इंतजाम किस तरह से होगा। जिस तरह से भी हो, यहाँ टिकट का इंतजाम होगा, उधर हंसी का इंतजाम होगा। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यारो, ओए स्टेडियम तो जाना ही है, और सचिन भरा का जी मैच देखेंगे तो हम भी इतिहास बन जाएंगे। वो साहब, इतिहास नहीं, इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। हाँ, सही बात है। और जब मैं अपने बच्चों को ये किस्सा सुनाऊंगा कि बेटा मैं भी इस इतिहास का हिस्सा हूँ, तो सोचिए कितना खुश होंगे। कौन? मेरे बच्चे। बोलो, भैंस भागोड़े ना छाछ छागोड़े। है तो भागोड़े और छाछ क्या? हमारा गुजराती में कहावत है कि भैंस का ठिकाना नहीं और उस भैंस का दूध से बनी छाछ पीने का आप सपना देख रहे हैं। आएगी आएगी जेठालाल, बहुत जल्द मेरे जीवन में एक भैंस जरूर आएगी। मेरा मतलब है एक बीवी जरूर आएगी और उसके साथ मैं सचिन का मैच देखूंगा।
कहाँ सचिन के घर पे? मेरे घर पर। सचिन आएगा खेलने। हाँ, वो क्या निवृत्त होने के बाद तो फ्री है सचिन, तो जो भी बुलाएगा उसके घर पर जाकर वो खेलेगा। भाई जेठालाल, अपने सेंट्रली एसी घर के बड़े से सोफे पे बैठकर बड़े से टीवी स्क्रीन पर सचिन की पुरानी पुरानी इनिंग्स अपनी धर्मपत्नी के साथ देखने की बात कर रहा हूं मैं। और हाँ पप्पू भाई, आपने कहा था ना कि आपके पंखे का रेगुलेटर खराब हो गया है। मैंने पप्पू इलेक्ट्रिशियन से बात कर ली है, वो कल सवेरे आके ठीक कर देगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, थैंक यू। वैसे पापड़लाल, तुमने एकदम करेक्ट कहा। सचिन तेंदुलकर का पुराना इनिंग देखने का मजा तो आज भी बहुत आता है। वो शारजा वाला इनिंग याद है ना? सचिन तेंदुलकर ने क्या बैटिंग किया था, वाह! बिल्कुल करे यार। याद है एक बार ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन ने क्या कहा था कि हम टीम इंडिया से नहीं आ रहे हैं, सचिन तेंदुलकर से आ रहे हैं। और सच में तेंदुलकर पाजी तो क्रिकेट के सुपरस्टार है भाई। बिल्कुल सही बात है। सच में जब भी सचिन खेलता है, फटाके बेचने वालों का क्या धंधा होता है, डबल तिबल चौबल हो जाता है। उसकी हर सेंचुरी पे लोग क्या फटाके फोड़ते हैं, ऐसा लगता है कि पूरा साल दिवाली है। और इस साल तो दिवाली के तुरंत बाद सचिन की आखिरी टेस्ट मैच है, सोचिए कितने फटाके फूटेंगे। सही बात है। हाँ, इस बार ये टेस्ट मैच के टिकट का बंदोबस्त हो जाए ना, तो सचिन की बैटिंग लिव देखने का क्या मजा आएगा। लाइव कहते लिव आदाराम एकदम करेक्ट है। लीव, LEAVE, लिव। मेहता साहब आए नहीं? वो मैच के टिकट लेने के लिए गए। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया अब्दुल। मेहता साहब को फोन करके पूछता हूँ। हाँ, पूछो। और टिकट का कुछ हुआ कि नहीं भाई? बोलो जेठालाल, फिर क्या हुआ? कोई और टेंशन? अरे नहीं, कोई टेंशन नहीं है। वो तो हम लोग इधर सोडा पीते पीते बात कर रहे थे कि टिकट का जुगाड़ कैसे करें, तो आपसे कुछ हुआ है? अरे कहाँ टिकट के जुगाड़ की बात कर रहे हो जेठालाल, यहाँ तो मैं अपनी नौकरी का जुगाड़ कर रहा हूँ इस वक्त। भाई ऑफिस का काम छोड़ के दिन में सोसाइटी आया था, तो अब तो ऑफिस का काम करना पड़ेगा कि नहीं, वरना ऑफिस से बाहर निकाल देगा बॉस। ओ सॉरी, नहीं आप काम कीजिए, लेकिन ये टिकट का कुछ जुगाड़ हो तो जरा देखना प्लीज। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं देखता हूँ जरूर। ओके, थैंक यू। सॉरी भाई, उनसे तो कुछ टिकट का जुगाड़ हुआ नहीं है। अरे बाप रे, नहीं हो पाया। और यार वो टेंशन ना लो, और टिकट का जुगाड़ मैं करूंगा। तू कैसे? और स्टेडियम में अपनी पहचान का बंदा जो काम करता है। वो तो भाई पहले बोलना चाहिए ना सोनी, कमाल है भाई, इतनी देर से हम परेशान हो रहे हैं। क्या बात है सोनी, क्या बात है यार, क्या पहचान निकली, वाह। हाँ। यार ये अभी तो बोरे हो गया। काकेत कसा गावाला वळसा काय ते? वो मतलब काकेत बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा बोलते हैं ना। कमाल है। मतलब तू कैसे जानता है उसे? और मैंने एक बार उसकी गड्डी रिपेयर की थी। अच्छा, कमेटी मेंबर है क्या? वो गेट कीपर है जी। भैंस पानी में। गेट कीपर खुद अंदर जा नहीं पाता है, वो हमें क्या अंदर भेजेगा? और ठीक है जी, फिर जैसी आपकी मर्जी। आई रियली होप कि हमें किसी भी तरह से टिकट्स मिल जाए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को खेलते देखने का ये हमारे पास आखिरी मौका है। वेरी ट्रू। मैं तो आंख बंद करके सचिन भाई तेंदुलकर को क्रिकेट खेलते हुए देखूंगी। का? आंखें बंद करके? आंखें बंद करके कैसे देखेंगी दया भाभी? हाँ, क्योंकि सचिन भाई तेंदुलकर न करें नारायण, अगर आउट हो गए तो आखिरी बार मैदान छोड़कर जाने वाला उनका दृश्य मैं नहीं देख पाऊंगी, मैं तो रो ही पड़ूंगी। हाँ वो तो है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आखिरी मैच में सचिन आउट ही ना हो, खेलते ही रहे नहीं? यस, हाँ खेलते ही रहे। उससे पहले माधवी भाभी आप ये प्रार्थना कीजिए कि हमें मैच की टिकट्स मिल जाए, क्योंकि हमें अगर मैच की टिकट्स नहीं मिली ना, तो सचिन तेंदुलकर को लाइव खेलते हुए देखने का लास्ट मौका मिस हो जाएगा। अरे हो बरोबर है। हाँ, बट डोंट टेक एनी टेंशन, आई एम श्योर हमारे टिकट्स का कोई ना कोई इंतजाम तो जरूर हो जाएगा। तो तय रहा, कल हम सब अपनी चोटी एड़ी का जोर लगा देंगे और टिकट का बंदोबस्त करके रहेंगे।
चलो भाई अब्दुल। चलो भाई, चलो चाहिए। आओ भाई, आओ। चलो हेलो। हेलो, दिनेश गायकवाड़। जी हाँ, बोल रहा हूँ। अरे दिन्या, कसा आहेस? मैं ठीक हूँ। कौन बोल रहे हैं? अरे भिड़े बोलते हैं, भिड़े। कौन भिड़े? अरे आत्माराम तुकाराम भिड़े, बचपन का दोस्त रत्नागिरी। अरे आत्मीय रत्नागिरी के स्कॉलर, आज इतने सालों बाद तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला रे? अरे तुम्हारा नंबर मिलना कौन सी बड़ी बात है भाई? अरे तुम क्रिकेट के स्टेट लेवल के अंडर 16 के कोच हो भाई। अच्छा दिनेश सुनना, एक काम था तुमसे। तेंदुलकर की आखिरी टेस्ट मैच की टिकट चाहिए होगी। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि आज ही के दिन मुझे सारे पुराने फ्रेंड्स याद कर रहे हैं। सॉरी, मैंने भी एक्चुअली उसी सिलसिले में फोन किया है। दरअसल मुझे इस मैच की 22 टिकट चाहिए। क्या है, मेरी पूरी गोकुलम सोसाइटी मैच देखने जाना चाहती है। अरे भाई, यहाँ एक टिकट मिलना मुश्किल है और तुझे 22 टिकट चाहिए? हाँ लेकिन जरा ट्राई तो करना प्लीज। याद एक काम कर, तू हमें सिर्फ स्टेडियम में एंट्री दिलवा दे, हम लोग खड़े खड़े मैच देख लेंगे। अरे क्या खड़े होके देख लोगे भाई, ये कोई गली का क्रिकेट नहीं है। सचिन तेंदुलकर के कैरियर की आखिरी टेस्ट मैच है। इसकी टिकट के लिए किलोमीटर लंबी लाइन लगी है और फिर भी नहीं मिल रही। तुझे पता है एक टिकट का भाव 60,000 रुपया है। अरे देवा, 7,000 मतलब मैं, सोनू और माधवी मतलब 21,000 रुपए का खर्चा। ए रत्नागिरी के स्कॉलर, 7 नहीं 60 है, 60 60,000। हेलो हेलो हेलो, गेला। अहो अहो अहो, काय झालं तुम्हाला? हॅलो हॅलो, अहो काय झालं? आवाज आहे मग बोला ना। अरे मैंने वो मैच की टिकट के लिए दोस्त को फोन किया था, उसने बोला एक टिकट का 60,000 रुपया। 60,000 मतलब 3 टिकट का हो गया 1,80,000। अभी इतने पैसे कहाँ? माधवी, 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 छान दिसतेस। हाँ राशन मेरी जान है। बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। अरे रोशन, डांस क्यों कर रहे हो? बताओ तो। और सुनिए, मैच देखने का बंदोबस्त हो गया। कैसे हुआ? और सुनिए, मैंने वानखेड़े स्टेडियम के मेन चौकीदार की एक बार गड्डी ठीक की थी और बस उसी ने हेल्प कर दी। एक पैसा भी खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे मानो रोशन, पर आगे की सीट मिली कि दूर की? वो वैसे सोनिए थोड़ी दूर की है। अरे पर ठीक है ना, सीट तो मिल गई। अच्छा अब ये बता, कौन से स्टैंड की? वो सोनिया स्टैंड की नहीं, टेरेस की है। टेरेस की मतलब? और सोनिए, जिस चौकीदार की मैंने गड्डी ठीक की थी ना, उसका एक दोस्त वानखेड़े स्टेडियम के बाजू वाली बिल्डिंग में चौकीदार है। बस उसी ने सेटिंग कर दी। भाई अब हम सभी लोग उस बिल्डिंग के टेरेस पे जाकर मैच देख सकते हैं और मजा आ जाएगा, मजा। क्या मजा आ जाएगा? और टेरेस से तो सिर्फ स्टेडियम का छत दिखेगा, उधर जो मैच चल रही है वो कैसे दिखेगा? और सचिन कब बैटिंग करने आएगा कैसे पता चलेगा? और इतनी दूर से मैच देखने का क्या मजा आएगा रोशन? पर सुनिए, फिर क्या करूं? और मैच देखने की टिकट तो मिल ही नहीं रही है। सू रोशन तू भी। और सोनिए, तू फिक्र ना कर, शायद जेठा भाई टिकट का बंदोबस्त कर दें। हाँ ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 टिकट चाहिए। अरे नहीं हो सकते तो ना बोलो ना भाई, भड़क के गाली क्यों दे रहे हो? एक्सक्यूज मी सेठ जी, एक रिक्वेस्ट है। बोलिए। सचिन तेंदुलकर लास्ट टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो उस दिन मुझे और बागा को दुकान से छुट्टी मिल सकती है? टिकट का बंदोबस्त हो गया? सेठ जी और एक रिक्वेस्ट है, मेरी और नट्टू काका की टिकट का बंदोबस्त आप कर देंगे?
सेठ जी डोंट वरी अबाउट मनी, पैसे हम दे देंगे। अरे यहाँ मेरी टिकट का बंदोबस्त नहीं हो रहा है, आप लोगों की टिकट का बंदोबस्त कहाँ से करूं? आपको कितनी टिकट चाहिए? 20 टिकट। 20 टिकट? तो तू ऑप्टिमिस्टिक। सेठ जी, इस टाइम पे खुद सचिन तेंदुलकर को 20 टिकट चाहिए होगी तो उसे भी नहीं मिल सकती, लेकिन 2 टिकट मिल जाएगी, करवा दीजिए ना। अरे आधे टिकट का भी बंदोबस्त नहीं हो रहा है भाई, 2 टिकट की क्या बात कर रहा है तू? सेठ जी गिव मी 5। अभी 2 की जगह 5 टिकट चाहिए आपको। 5 टिकट्स नहीं, गिव मी 5 मतलब ताली दीजिए। किस खुशी में? अरे सेठ जी टिकट का बंदोबस्त हो जाएगा। कैसे? आप पोची भाई को फोन कीजिए ना, पोची भाई को तो आप अच्छी तरह जानते हैं। याद है सेठ जी, इरफान पठान से उन्होंने ही मिलवाया था। अरे पोची भाई की बहुत पहुंच है। बिल्कुल बिल्कुल नटू काका, थैंक यू याद दिलाने के लिए। एक मिनट बेटा, जेठालाल का मुंबई से फोन। हेलो। हाँ पोची भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी से, पहचाना? बोलो ना बॉस, कैसे हो? कोई सेवा? पोची भाई, आप तो बहुत सारे क्रिकेटर लोग को जानते हैं, तो थोड़ी आपकी मदद चाहिए थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं? किस क्रिकेटर को किधर किसके उद्घाटन में बुलाना है? नहीं, उद्घाटन नहीं करवाना है। वो सचिन तेंदुलकर आखिरी टेस्ट मैच खेल रहा है ना, तो थोड़ी टिकट चाहिए थी वो मैच की। ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 टिकट हो जाए तो। 20 नहीं, 22। 22। अरे जेठा भाई, थोड़े लेट हो गए आप। 15 दिन पहले बोला होता ना तो 20 टिकट क्या पूरा स्टैंड आपके लिए बुक कर देता। अभी तो 1 टिकट करना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा। हाँ सॉरी बॉस, कुछ और हो तो बताना। ठीक है। What happened सेठ जी? पोची भाई ने भी मना कर दिया। ओ सेठ जी, आपने 20 टिकट का बोला ना, इसलिए मना कर दिया। 2 टिकट का बोला होता तो मना नहीं करते। चुप रह! डोंट वरी बागा, नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम? सचिन तेंदुलकर दोबारा थोड़ी रिटायर होगा। हाँ, वो भी है। सेठ जी, रिक्वेस्ट, 2 टिकट का करवा दीजिए ना। ठीक है, थैंक यू। आप लोग मेरी 20 टिकट का करवा दीजिए, मैं आपकी 2 टिकट करवा देता हूँ। ये कहाँ से होगी टिकटें? अरे मौके पे चौका मारने वाला ही सच्चा खिलाड़ी होता है। ये मैच बहुत बड़ी है, इस मैच में मैं बहुत पैसा बनाऊंगा। मैंने कर लिया है पक्का, मारूंगा मैं छक्का। अरे ये मैच के बाद मैं ये ऑफिस बंद करके दूसरी बड़ी ऑफिस में चला जाऊंगा। हाँ, ओके, चलो बाय। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, आपका टिकट हो गया है, आप अपने आदमी को भेजकर टिकट ले लीजिएगा। और सुनिए, बाकी के पैसे भी साथ में भिजवाइएगा। ओके, चलिए बाय। नमस्कारम सर। यार भाई जी, कहिए आप लोग कौन सी टीम के प्लेयर हैं? मेरा मतलब कहाँ से आए हैं, क्या काम है? जी मैं देश के सबसे बड़े अखबार तूफान एक्सप्रेस से हूँ, वरिष्ठ पत्रकार पोपटलाल। ओह, आप पत्रकार हैं? जी। तो कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी, हमने सुना है कि आप सचिन की लास्ट मैच की टिकट्स बेच रहे हैं, तो हमें कुछ टिकट्स चाहिए। सब उसी के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन हर कोई रन आउट हो रहा है। मेरा मतलब है टिकट मिलना मुश्किल है। आप लोग बैक टू पेविलियन जा सकते हैं। लेकिन सर कुछ तो ट्राई कीजिए प्लीज। आप अगर हमें मैच के टिकट्स करके देंगे तो मैं हमारे इंटरनेशनल अखबार तूफान एक्सप्रेस में आपका इंटरव्यू छापूंगा। ओह, इंटरव्यू? वो भी फ्रंट पेज पर कलर फोटोग्राफ के साथ। नहीं छपवाना मुझे इंटरव्यू। आप लोग किसी और मैदान में जाके मैच खेलिए। मेरा मतलब है कहीं और जाके ट्राई कीजिए टिकट के लिए। देखिए, हम बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं, प्लीज हमें मायूस मत कीजिए। पोपटलाल अय्यर, तुम लोग क्या?
वो टिकट्स के लिए आए थे। अरे मिली कि नहीं? मैं भी टिकट लेने के लिए आया हूँ। चलिए वापस, यह खिड़की बंद हो गया है। ओहो, चलो। एक मिनट, आप तारक मेहता है ना? जी जी। दुनिया ने ऊंधा चश्मा वाले? जी वही तारक मेहता हूँ मैं। अरे सर, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपके आर्टिकल्स पढ़ता हूँ तो हंस हंस कर मेरी थकान दूर हो जाती है। अच्छा, थैंक यू सो मच। फैन इनके? हाँ, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या कुछ भी बोलते हो? अगर सच में इनके फैन हो तो इनको मैच के टिकट्स करके दो तो मानू। हाँ, बराबर है। अरे मैं इनको कैसे मना कर सकता हूँ? बोलिए सर, कितने टिकट चाहिए आपको? अरे थैंक यू सो मच। 1, 2, 3। नहीं, एक्चुअली 1, 2, 3 नहीं, हमें 20 टिकट चाहिए। 20 टिकट? प्लीज 20 टिकट, प्लीज। सर आप प्लीज कहेंगे तो मैं क्रीज छोड़कर चला जाऊंगा। अरे सर, आपको पता नहीं मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच। सर, आपकी खुशी के लिए तो मैं कहीं से भी टिकट का बंदोबस्त कर दूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? थैंक यू सो मच। अरे सर, थैंक यू सो मच। क्या बात है सर, थैंक यू। मुझे नहीं पता था मेरे आर्टिकल्स की वजह से आज टिकट मिल जाएंगे। भाई देखो, कितने पैसे होंगे टिकट्स के? यूं तो लोग मुंह मांगे दाम देने को तैयार हैं, लेकिन मैं आपको भाव टू भाव दूंगा। ओह, वेरी नाइस। एक टिकट के 2500, तो 20 टिकट के हो गए 50,000। हाँ सर, लेकिन 50% आपको अभी एडवांस देना पड़ेगा। अच्छा, हाँ चले। 50% मतलब 25,000 है ना? लेकिन सर मेरे पास अभी सिर्फ 20,000 ही है, चलेगा? हाँ चलेगा। अरे आप इनके जानने वाले, तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? ये लिए 20,000। बाय द वे सर, टिकट्स कब मिल जाएंगे? टिकट्स आपको 1 घंटे में मिल जाएंगे। क्या बात है, सो नाइस ऑफ यू सर। चलेगा, फिर हम बाकी के पैसे भी अरेंज करके लाते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। थैंक यू वंस अगेन। आइए। सच पूछो तो पोपटलाल अय्यर, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा मेरा फैन के 20 टिकटों का इंतजाम करा दिया। वाह मेहता साहब, वाह। देखा पोपटलाल, इसको बोलते हैं बट। अरे मेहता साहब, आपके आर्टिकल्स इतने फेमस है, क्या बात है? अरे सब ईश्वर की मेहरबानी है अय्यर भाई। अरे पोपटलाल, तुम क्या सोच रहे हो भाई? मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। काला? क्या मतलब? अरे जरा सोचिए, सचिन के आखिरी टेस्ट मैच के टिकट्स के लिए लोग मुंह मांगे दाम देने को तैयार हैं, तो ये इंसान हमें भाव टू भाव टिकट्स क्यों दे रहा है? अरे पोपटलाल बोला ना, वो मेहता साहब का बहुत बड़ा फैन है, फैन। हाँ, माना अय्यर भाई कि वो मेहता साहब का बहुत बड़ा फैन है, तो वो 1, 2 या 3 टिकट्स कर सकता है, लेकिन एक साथ 20 टिकट? तुम कहना क्या चाहते हो पोपटलाल? यही कि मुझे पूरा यकीन है कि ये आदमी हमें डुप्लीकेट टिकट्स देगा। दोस्तों, फर्ज कीजिए कि आपको बहुत तेज भूख लगी और आपके सामने कोई उस वक्त डुप्लीकेट फल रख दे, मसलन प्लास्टिक के फल, तो आपका हल क्या होगा? ठीक वही हाल इस वक्त हमारा है। हम गोकुलधाम निवासी सचिन को उसके आखिरी टेस्ट मैच में खेलते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन डर यह है कि कहीं टिकट नकली ना हो, डुप्लीकेट ना हो। भाई, सचिन को खेलते हुए देखने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। सचिन यानी कि एक तरह से क्रिकेट के गॉड, बल्ला उनका शस्त्र है और उनके बल्ले से निकले हुए रन उनके चमत्कार, और उनके बल्ले ने न जाने कितने चमत्कार किए हैं कि एक नई रिकॉर्ड बुक बनानी पड़ जाए। और जब सारे देश में सचिन को आखिरी टेस्ट मैच में खेलते हुए देखने की इतनी बेताबी हो, तब शक होता है कि जो टिकट हमें मिले हैं या जो टिकट हमें मिलेंगे कहीं वो नकली तो नहीं होंगे, क्योंकि इतनी आसानी से अगर टिकट मिल जाए तो बात हजम नहीं होती साहब। अब क्या होगा? कहीं टिकट नकली हुए तो क्या हम सचिन को खेलते हुए देख पाएंगे? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब ठाकुर के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.